बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हादिया रेसिपी में आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनने जा रहे हैं हादिया रेसिपी में मज़ेदार सी कढ़ाई। तो जी हाँ, आज हम बनाएंगे शनिवारी कढ़ाई, वो भी बीफ में। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बनती है ये, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल नोटिफिकेशन पे हिट कर दें ताकि आप तक में तमाम मज़ेदार सी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें। चलिए तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरह। यहाँ पर मैंने 2 kg जो है बीफ ले लिया था। आप देखें हड्डी के साथ भी है और वैसे भी है, इसमें दोनों तरह का है। बोटी मैंने करवाई है और इसको अब अच्छे से मैंने पहले धो लिया है। अब इसको मैं गलाना है, तो इसलिए मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल लिया है। फिर इसमें मैं डालूँगी 3 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने ज़रा थोड़ा मोटा मोटा सा काट लिया है। अदरक का एक टुकड़ा है जिसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, वो इसमें शामिल कर रही हूँ। आप फ्रेश डाल लें। थोड़े से इसमें लहसुन के जवे ऐड करेंगे और इसमें स्पाइसेस आप नोट कर लें कौन कौन से शामिल होंगे। 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून ही इसमें हल्दी ऐड करूँगी और तकरीबन 3 गिलास इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। इतना करेंगे कि गोश्त जो है वो गल जाए। अगर ताज़ा हुआ तो तकरीबन 15 मिनट में 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको गलने में। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको मैं गोश्त को गलाने के लिए छोड़ देती हूँ। जी तो आप देखें, इधर गोश्त को मैंने प्रेशर लगा लिया था और ये बिल्कुल गल चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है, इसको मैं ड्राई कर लूँगी। और अब चलते हैं नेक्स्ट हमने क्या करना है। कढ़ाई ले लेनी है, इसमें तकरीबन आधा या 1 कप इसमें ऑयल शामिल कीजिएगा। ज़्यादा इसमें ऑयल शामिल नहीं करना क्योंकि ये बीफ में भी चिकनाई मौजूद होती है, तो इसलिए कम ही ऑयल इसमें शामिल करेंगे। 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने गरम मसाले इसमें शामिल किए हैं और थोड़े से इसमें मैंने कड़ी पत्ता जो है वो शामिल कर दिया। इससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। इन चीज़ों को ज़रा सा कड़कड़ा लेने के बाद ऑयल में तो हम इसमें शामिल कर देंगे जो बीफ मैंने गला लिया था, वो ऐड कर देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए मैं पका लूँगी ताकि इसमें जो पानी थोड़ा सा मौजूद है वो खुश्क हो जाए। फ्लेम को आप ज़रा तेज़ कर लें और पानी को ड्राई होने के लिए छोड़ दें। जी तो आप देख सकते हैं इधर काफ़ी हद तक पानी जो है इसका ड्राई हो गया है। अब इस स्टेज पर आपने क्या करना है, इसमें मैं शामिल करूँगी 5 से 6 टमाटर, जिसको मैंने 2 इस तरह से स्लाइस में काट लिया, 2 हिस्सों में कर लिया है। इसको मैं छिलके समेत ही इसमें ऐड कर दूँगी। इन टमाटरों को अब मैं कवर करके छोड़ दूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पर। इससे जो है स्टीम के साथ ही जो है टमाटरों का छिलका जो है इजीली रिमूव हो जाएगा। 3 से 4 इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करूंगी और इसको अब मैं कवर कर दूंगी कोई 5 से 6 मिनट के लिए। सीधा कवर हटाकर देखते हैं। आप देखें टमाटर जो है काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसका आसानी से जो है छिलका हम उतार लेंगे। अब जो है टमाटरों को थोड़ा सा मैश कर लूँगी चम्मच से ही और इसकी पेस्ट सी बना लूँगी। आपको बिल्कुल ये जो मैं रेसिपी बता रही हूँ बिल्कुल आपको होटलों जैसा ही टेस्ट आएगा। बहुत ही लजीज बनती है, जैसे बाहर होटलों पे खाते हैं तो बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर इसका आएगा। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 छोटा बाउल जो है दही का। दही को आप पहले अच्छे से फेंट लें फिर ऐड कीजिएगा। अब मैं इसको चम्मच चलाते हुए इसको अब मैं पानी जो है इसका ड्राई कर लूँगी। इसको अब तब तक पका लेंगे कि इसका जो टमाटर और दही का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। इसमें साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, जिसमें ज़ीरा है, धनिया है साबुत और छोटी बड़ी इलायची है। इन चीज़ों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया और फिर इसमें 1 टीस्पून इसमें जो है वो मैंने डाल दिया है। देखिए काफ़ी हद तक ऑयल जो है इसने छोड़ दिया गोश्त ने। अब इसकी मैं मज़ीद और बुनाई करूँगी 5 से 6 मिनट। जितनी इसकी बुनाई की जाएगी उतना ही मज़ेदार ये कढ़ाई जो है बनेगी। बिल्कुल लास्ट में इसमें शामिल कर दूंगी सब्ज़ मिर्चें।
2 पीसेस में मैंने काट कर इसमें डाल दी हैं और थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड करेंगे और इसको कवर कर दूंगी 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मज़ेदार सी बीफ शनिवारी कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। आप देखिए कितना बिल्कुल सॉफ्ट है, ये गोश्त बिल्कुल गला हुआ भी है और ये बिखरा भी नहीं है। और आप इसको गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें या नान के साथ सर्व करें। जैसे ईद आने वाली है, बकरा ईद पर आप इसको बनाएं, इंशाल्लाह सबको बेहद लजीज लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे हिट कर दें ताकि आप तक में तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें। फिर मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।